हेलो गाइस। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के 20 इम्पोर्टेंट MCQs करते हैं, जिससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 1978 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गवर्नमेंट इनेक्टेड द 44th अमेंडमेंट एक्ट। कौन सी गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट लाई थी? तो ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फंडामेंटल राइट वाज अबोलिश्ड बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा फंडामेंटल राइट अबोलिश कर दिया गया था? तो आंसर सी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, उसको अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है। अब अपने पास में इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है। तो लीगल राइट क्या होता है, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास में एक है फंडामेंटल राइट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक है लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट वो होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आते हैं, वो सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। और वो सभी आर्टिकल्स जो पार्ट 3 में नहीं है, तो उनके अलावा जो भी अपने राइट्स हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। और थर्ड नंबर होता है लीगल राइट। लीगल राइट क्या होते हैं? जो कोई कंट्री के अंदर कोई लॉ पास किया गया है, उस लॉ से राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, वो सब लीगल राइट्स के अंदर आते हैं। फंडामेंटल राइट्स में अगर कहीं पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के माध्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज शिफ्टेड टू विच आर्टिकल एज ए लीगल राइट। तो आर्टिकल 300A। Which two articles cannot be suspended during even national emergency after the 44th amendment। तो 44th amendment एक्ट के बाद में कौन से ऐसे दो फंडामेंटल राइट्स थे जो, या कौन से दो आर्टिकल्स थे जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते? जैसे कि हमने देखा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को वोलेट मतलब कर्टेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कर्टेल किया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को रिस्टोर किया गया और उन्होंने बताया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिफोर द 44th अमेंडमेंट नेशनल इमरजेंसी कुड बी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, विच टर्म रिप्लेस्ड इट। ठीक है। तो बोला कि 44th अमेंडमेंट से पहले इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे भी लगाई जा सकती थी, तो उसको किससे हटाया? तो आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर आर्म रिबेलियन हो गया, जनता ने हथियार उठा लिए और बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है, तो सिर्फ उसी कंडीशन के ऊपर हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ना कि सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु मस्ट गिव रिटन एडवाइस टू प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी एज पर द 44th अमेंडमेंट। तो प्रेसिडेंट कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, किसकी एडवाइस के ऊपर? तो हमने पढ़ा था जब तक यूनियन कैबिनेट रिटन के अंदर प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देते हैं तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के बाद में बताया कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कितने टाइम के बाद इमरजेंसी को अप्रूव करना चाहिए? ठीक है, तो दैट इज़ 1 मंथ। अगर इमरजेंसी अभी लगी है तो उस पार्लियामेंट से वो 1 मंथ के अंदर पास होना चाहिए। आफ्टर 44th अमेंडमेंट पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है,
कितने महीने के बाद या कितने टाइम के बाद में हम ये देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि इमरजेंसी को जारी रखना है या नहीं रखना, तो दैट इज़ 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद में रिव्यू लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट एडवाइजरी बोर्ड्स अप्रूवल वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स। ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कितना था कि 3 महीने के लिए तुमको डिटेंशन किया जा सकता है, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में अंदर 3 मंथ से वो 2 मंथ्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमने अब देखा है टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी आफ्टर द इमरजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स जुडिशियल रिव्यू पावर्स वर रिस्टोर टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कौन से ऐसे आर्टिकल्स थे जिसके द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर को वापस से रिस्टोर किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, तो वो थे आर्टिकल 32 एंड 226, 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट और 226 फॉर हाई कोर्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट रिप्लेस द फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट ने, इमरजेंसी की बात हो रही है, तो 44th में तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको चेंज कर दिया कि आर्म्ड रिबेलियन के केस के अंदर ही इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमेंडमेंट अलाउड द प्रेजिडेंट टू सेंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैक वंस फॉर रिकन्सिडरेशन। कि अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस भेजी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो वो सिर्फ एक बार उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सेफ गार्ड वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट लोकसभा सुपरमेसी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की क्या सुपरमेसी है। ठीक है, तो है इफ़ लोकसभा डिसअप्रूव इमरजेंसी एंड्स। हमने पढ़ा था कि अगर लोकसभा डिसअप्रूव करती है कि अब आगे इमरजेंसी कंटिन्यू होगी, तो सेम उसी टाइम पे इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर मेनली अफेक्टेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट मेनली इफेक्ट हुए थे, तो डेट आर फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच राइट्स वर मेड नॉन डेरोगेबल और मतलब कैन नॉट बी सस्पेंडेड। कौन से ऐसे राइट्स थे जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में डिटेंशन से रिलेटेड होता है, और 21 क्या है, लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। 44th अमेंडमेंट जब एक्ट पास हुआ उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आंसर नंबर बी मोरारजी देसाई थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द 44th अमेंडमेंट केम इनटू द फोर्स। जब 44th अमेंडमेंट एक्ट फोर्स में आया तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑप्शन सी नीलम संजीवा रेड्डी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई इज़ द 44th अमेंडमेंट कोल्ड रेस्टोरेटिव अमेंडमेंट। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसने डेमोक्रेटिक जो सेफ गार्ड्स थे इमरजेंसी के बाद में उनको वापस लिया, बहुत सारी चीज़ें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स को उनकी पावर्स वापस दिलाई। ठीक है, डेमोक्रेसी को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, तो इट रिस्टोर्ड डेमोक्रेटिक सेफ गार्ड आफ्टर इमरजेंसी। ठीक है।